सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा बीकानेर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने A1 न्यूज से खास बातचीत में कहा कि हमारी लोक कल्याणकारी सरकार रिपीट होगी और जनहित में किए गए सैकड़ों काम हमारी वापसी करवाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं और किसानों के लिए सीएम गहलोत ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। लोकेश शर्मा से खास बातचीत की हमारे बीकानेर के ब्यूरो हेड रवि बिश्नोई ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेषाधिकारी लोकेश शर्मा बीकानेर दौरे पर हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए लोकेश जी, स्वागत है A1 न्यूज पर आपका। आप बीकानेर हैं और बीकानेर में भी आपका स्वागत है। और बीकानेर की तंग गलियों में जिस तरह से आप घूमकर फीडबैक ले रहे हैं, क्या है ये? देखिए, मेरे साथियों ने मुझे यहाँ बुलाया और मेरा ये प्रयास रहता है कि जब भी हमारे युवा साथी किसी भी कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ पहुँच पाऊँ। और एक ऐसे अवसर पर मुझे बीकानेर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जब होली का माहौल बनना शुरू हो गया है। मैंने ये महसूस किया कि बीकानेर की जो अपनायत है और इसमें जो अपनापन है वो खींचता है। मैं यहाँ जब भी आता हूँ मुझे बीकानेर इतना अपना लगता है कि मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं जयपुर से चलकर यहाँ बीकानेर पहुँचा हूँ। तो कल मैं कई कार्यक्रमों में शामिल हुआ। होलाष्टक की कल से शुरुआत हुई थी, तो जो माहौल बनना शुरू हुआ वो मेरे लिए इतना ऊर्जा देने वाला था और इतना अविस्मरणीय है कि मैं जिंदगी भर उस माहौल को नहीं भूल पाऊंगा। जी, बीकानेर छोटी काशी कहा जाता है, धार्मिक रूप से काफी बड़ा महत्व है। आप अनेक मंदिरों में आज गए हैं, आपने मत्था टेका है, लोगों के द्वारा आपका सम्मान भी किया गया है। मकसद क्या है? क्या सरकारी योजनाओं की क्रियान्वती, जो कि बजट, लोक लुभावना बजट इस बार जो आया है, वो आप इन देवी देवताओं से अरदास कर रहे हैं कि आपकी सरकार वापस रिपीट हो? देखिए, भगवान को राजनीति में ना घसीटे। ईश्वर के दर्शन करना या वहाँ अपनी अरदास लगाना ये हमारी श्रद्धा है और हम मानते हैं, क्योंकि जिस रूप में एक सर्वशक्ति को हम पूजते आए हैं तो उसी रूप में हम उनसे अपनी मांग भी रखते हैं, वहाँ अपनी अरदास भी लगाते हैं कि हमारी सरकार हर हाल में रिपीट होनी चाहिए। मेरी यही भावना है, क्योंकि जिस रूप में प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, जनहित की तमाम योजनाएं जो उन्होंने आज चला रखी हैं प्रदेश भर के लोगों के लिए, जो जन कल्याण की कहते हैं कि उस दिशा में काम करने वाली सरकार हो, तो निश्चित तौर पर उसे वापस रिपीट होना ही चाहिए। मेरे दो मकसद हैं। एक तो सिर्फ बीकानेर ही नहीं, पूरे प्रदेश भर में साथियों से मिलकर, उन जिलों में पहुंचकर, विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर वहां की जमीनी हकीकत से रूबरू होना, जो योजनाएं हमारे द्वारा चलाई जा रही हैं उनका धरातल पर क्रियान्वयन किस स्तर पर हो रहा है, जो लोग पात्र हैं उन्हें योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, जिसको लाभ मिल गया, जिसके लिए वो योजनाएं बनी हुई हैं, अगर वो वहां तक पहुंच रही हैं तो निश्चित तौर पर उनका प्रचार प्रसार भी होना आवश्यक है। उसकी जानकारी उस व्यक्ति को होनी जरूरी है जिसके लिए वो पात्र है, क्योंकि जानकारी नहीं होगी तो उसका लाभ कैसे ले पाएगा। आप बजट के बाद में सर ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां किसानों का खासा दखल रहता है। बीकानेर संभाग में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर किसानों की डिमांड हमेशा से बनी रहती है और इस बार बजट में कई ऐसे प्रावधान है जिनका किसानों ने स्वागत भी किया है। आपके पास क्या फीडबैक पहुंच रहा है? क्या किसान और किसानों से रिलेटेड मांगे इस बजट में पूरी हो चुकी है? और अगर हो चुकी है तो कांग्रेस पार्टी उनको, उन किसानों तक, घर घर तक कैसे पहुंचाएगी? आपको याद होगा कि पिछले बजट में स्पेशली कृषि के लिए या किसानों के लिए बजट घोषित किया गया था और बजट लाया गया था। तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही हैं जो किसानों के लिए इतना सोचते हैं कि उन्होंने किसान बजट के नाम से एक पूरा का पूरा अलग से बजट पेश किया। तो इस बात से उनकी मंशा बहुत स्पष्ट है कि हम किसानों को लेकर कितने चिंतित रहते हैं या सरकार और मुख्यमंत्री जी की चिंता कितनी रहती है। जहां तक किसानों की मांगों का सवाल है, मुझे लगता है कि बहुत हद तक उनको शामिल किया गया है और हर हाल में उन्हें रिलीफ दिए जाने की हम कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी बिजली के जो बिलों की बात आई, उसमें 2000 यूनिट तक किसानों के लिए बिजली फ्री कर दी गई है। तो एक इतना बड़ा रिलीफ है, क्योंकि बिजली के कनेक्शंस की वजह से या उनमें आने वाले बिलों की वजह से किसान को परेशानी होती है, तो वो लगभग पूरे तरीके से माफ हो ही गया है। 2000 यूनिट बहुत बड़ा एक आंकड़ा है कि 2000 यूनिट का उपभोग करने के बाद भी उसको कोई बिल नहीं आएगा, तो उसके लिए बड़ी राहत की बात है। चुनावों का बिगुल बज चुका है, आपकी प्रतिद्वंदी भाजपा है, मैदान में है।
क्या लगता है, क्या भाजपा से कांग्रेस रिपीट, आप जो हर बार होता है यहाँ सरकार बदलती रहती है, इस बार आपको ऐसे पॉइंट्स हैं आपके पास कि आपकी सरकार जो है वापस आ जाए? हमारा काम, सरकार का काम और मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप होने वाला काम, क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब भी सरकारें रहती हैं 2 से 2.5 वर्ष तक सरकारें अपना काम करती हैं। तीसरे वर्ष में सरकार के खिलाफ सामान्यतया माहौल बनना शुरू हो जाता है कि अब ये सरकार, आम जनता कहने लग जाती है, हाँ, जिसे एंटी इनकम्बेंसी का नाम दिया जाता है। तो आज भी 4 साल बीत जाने के बाद भी इस प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल नहीं है। सरकार के खिलाफ लोगों का कोई रोष नहीं है, ना उनके प्रति कोई नाराजगी है किसी भी रूप में। तो हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि हम अपनी योजनाओं को लेकर, हमारे कामकाज को लेकर जनता के बीच जाएंगे और इस बात का हमें पूरे तरीके से भरोसा है कि जनता हमारा सहयोग करेगी और सरकार वापसी करवाने में हमारी पूरी तरीके से। मेरा अंतिम सवाल आपसे, क्या बीजेपी का सीएम फेस घोषित नहीं होना आपके लिए फायदेमंद है? देखिए, हम उस तरफ जाना नहीं चाहते, वो उनका अंदरूनी मामला है, उनकी पार्टी का मामला है कि किसी सीएम का फेस घोषित करें नहीं करें, तो हम उस तरफ जा ही नहीं रहे। हम अपने चुनाव में उतरेंगे। हम पूरे प्रदेश में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, स्पेशली हमारे युवा जो साथी हैं, उनको मैं इस बात के लिए आह्वान कर रहा हूं कि हर घर तक हमारी सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करें, डिजिटली और फिजिकली दोनों माध्यमों को उपयोग में लेते हुए, क्योंकि डिजिटल आज के समय में एक आवश्यक माध्यम हो गया है। बहुत बड़ा ऑडियंस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे होता है, वहां भी 2 तरह की गतिविधियां होती हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। तो हम सकारात्मक तरीके से अपनी बातों को लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करें और जो भ्रांतियां वहां फैलाई जाती हैं उनका तथ्यात्मक रूप से जवाब दें। अगर ये 2 काम करते हुए हम फिजिकली लोगों से कनेक्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। शुक्रिया A1 से बातचीत के लिए। लोकेश जी शर्मा, इनकी बातचीत के बाद में ऐसा लग रहा है कि सरकार और कांग्रेस अपनी रणनीति बदल रही है, खासतौर से युवाओं पर फोकस कर रही है और जो बजट इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेश किया है, उस बजट को आम जन तक, घर घर तक पहुंचाने की प्लानिंग सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से हो चुकी है और लोकेश शर्मा ने भी इसकी शुरुआत बीकानेर से कर दी है। सहयोगी शंकर सारस्वत के साथ रवि बिश्नोई, A1 न्यूज, बीकानेर।